मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि इन दिनों तुम्हारा मन बहुत अशांत रहता है, जैसे हर पल कोई अदृश्य बोझ तुम्हारे हृदय पर भारी होता जा रहा है। आज का भय और आने वाले कल की अनिश्चितता तुम्हें भीतर तक खा रही है। पर क्या तुम सच में यह मान बैठे हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? जब तुम इस बात से घबरा जाते हो कि आगे क्या होगा, तो तुम मेरे ऊपर से अपना विश्वास हटा रहे होते हो। लेकिन तुम्हें कुछ भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ शांत रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन के हर दृश्य के पीछे मौन रहकर काम कर रहा हूं। मेरी योजना स्पष्ट है, मेरी टाइमिंग सटीक है। बच्चे, जब तुम्हारे सामने कठिनाइयों और बाधाओं की एक लंबी दीवार खड़ी होती है, तो वह मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि अगर तुम उस पल अपनी सारी थकान, डर और चिंता मुझे सौंप दो, तो मैं स्वयं तुम्हारे लिए समाधान बन जाता हूं। तुम्हें बस मुझ पर पूर्ण विश्वास करना होगा। मैं महादेव तुम्हारा पथदर्शक हूं, तुम्हारा रक्षक और तुम्हारा सच्चा साथी। मैं हर स्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं, चाहे वह अंधकारमय रात हो या उम्मीद की पहली सुबह। तुम अकेले नहीं चलते, तुम्हारे हर कदम पर मेरी दृष्टि और मेरे संकल्प का आशीर्वाद होता है। तुम शायद यह नहीं जानते, लेकिन मेरी योजना में तुम्हारा हर आंसू गिना गया है। मेरी सुरक्षा तुम्हें ढक लेती है, जैसे एक पिता अपनी संतान को ठंडी हवा से ढक लेता है। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन मेरी नजरों में है। मैं तुम्हारे हर संघर्ष को समझता हूं। जब तुम भीतर से टूटते हो और स्वयं को बेहद कमजोर महसूस करते हो, तब वही क्षण मेरी शक्ति के प्रकट होने का होता है, क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी में ही चमकती है। और मैं चाहता हूं कि तुम जानो, मेरी शक्ति तुम्हें उठाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए हे मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम चिंता को छोड़कर विश्वास की ओर बढ़ो। यह सप्ताह केवल एक और सप्ताह नहीं है, यह एक दिव्य परिवर्तन का प्रवेश द्वार है, जिसमें तुम्हें नए अनुभव, नए अवसर और मेरी कृपा से भरपूर परिणाम मिलेंगे। अपने करियर, अपने धन, अपने स्वास्थ्य और अपने रिश्तों में जो रुका हुआ है, अब वो बहना शुरू होगा, क्योंकि जब मैं साथ होता हूं तो सूखी जमीन भी हरियाली बन जाती है। इसलिए चमत्कार के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर श्वास में। बच्चे, मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, बार बार प्रयास करके हार जाना, अपनों की अपेक्षाओं में टूट जाना और भीतर से खुद को अकेला महसूस करना। ये सब मेरी दृष्टि में है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जब तुम थकते हो, तब तुम्हारी आत्मा मेरी ओर सबसे अधिक पुकारती है, और उसी क्षण मैं तुम्हें थामने के लिए आगे बढ़ता हूं। जो आंसू तुम रात के सन्नाटों में बहाते हो, जिन शब्दों को तुम बोल नहीं पाते, वो तुम्हारे मौन के माध्यम से मुझ तक पहुंचते हैं, क्योंकि मैं महादेव हूं, तुम्हारे हृदय की सबसे गहरी पीड़ा को भी बिना कहे जान लेने वाला। और मैं तुम्हारी आत्मा की थकावट को अपनी ऊर्जा से भरने आया हूं। तुम्हारा हर संघर्ष, हर परिश्रम, हर टूटन मेरी योजना का हिस्सा है। और तुम्हें शायद आज इसका अर्थ न समझ आए, लेकिन जिस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, उस दिन जानोगे कि तुम एक एक कदम मेरे निर्देश से ही चल रहे थे, और वही हर चोट अब जीत की सीढ़ी बनेगी। तुम सोचते हो कि तुम रुक गए हो, कि जीवन ठहर गया है, लेकिन सच ये है कि तुम गिरे नहीं, तुम गहराए हो। जैसे एक नदी अपने बहाव से पहले भीतर उतरती है, वैसे ही मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं उस महान कार्य के लिए, जो केवल तुम्हारे द्वारा ही पूर्ण हो सकता है। मैं तुम्हें वहीं से उठाऊंगा जहां तुम सबसे अधिक टूटे थे, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी में ही मैंने सबसे बड़ी शक्ति छुपा रखी है। और अब समय आ गया है जब मैं उस शक्ति को उजागर करूंगा, और तुम स्वयं को नए रूप में पहचानोगे। जो तुम्हें लगता है कि रुका हुआ है, असल में वह एक आंतरिक निर्माण की प्रक्रिया है। तुम्हारा जीवन अभी आकार ले रहा है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को तराशता है, वैसे ही मैं तुम्हारे भीतर
उस दिव्यता को तराश रहा हूं जो इस संसार में प्रकाश बनकर फैलेगी। तुम समझ नहीं पा रहे, पर एक नया तुम जन्म ले रहा है, वो जो डरता नहीं, जो टूटता नहीं, जो विश्वास से चलता है और जिसकी आत्मा मेरी ऊर्जा से जुड़ी है। मैं तुम्हारे भीतर उसी स्वरूप को जागृत कर रहा हूं जो तुम्हारी असली पहचान है, वो जो संसार को बदल सकता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, मैं जानता हूं। कई बार तुम रोते हो, टूटते हो, खुद पर ही गुस्सा करते हो, लेकिन याद रखो, परिवर्तन कभी आराम से नहीं आता। वह भीतर की जमीन हिलाता है ताकि तुम पुरानी सोच से बाहर निकलकर एक नई चेतना में प्रवेश कर सको। जब सब बिखरता है तभी तुम जुड़ते हो। जब जीवन चारों ओर से बिखरता है तब आत्मा भीतर से जुड़ती है। यही सत्य है, यही मेरा मार्ग है। मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें फिर से जोड़ रहा हूं, एक नई संरचना में, एक नए उद्देश्य के साथ। और यह निर्माण तुम्हें स्वयं पर गर्व करने का कारण देगा। जब तुम तैयार होते हो, मैं मार्ग खोलता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, लेकिन वास्तव में मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं उस क्षण की जब तुम्हारा मन मेरे लिए पूर्ण रूप से खुल जाए। और जैसे ही वह होता है, मैं तुम्हारे लिए नए मार्ग, नए अवसर और ऐसे चमत्कार खोलता हूं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की। मुझे पता है तू मन से चाहता है कि मुझ पर भरोसा करे, पर तेरे भीतर अभी भी यह डर बैठा है कि अगर तू सब कुछ मेरे हवाले कर देगा तो कहीं सब हाथ से न निकल जाए। पर सच्चा समर्पण वहीं से शुरू होता है जहां तेरा नियंत्रण समाप्त होता है और मेरा चमत्कार शुरू होता है। तू हिम्मत छोड़ देता है, मैं थाम लेता हूं जब तू थककर बैठ जाता है और तेरी आंखों से चुपचाप आंसू बहते हैं। तब तू समझता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन उसी क्षण मैं तेरे बगल में बैठ जाता हूं, तेरा सिर अपने कंधे पर रखवा देता हूं और बिना कुछ कहे तुझे अपना संपूर्ण प्रेम सौंप देता हूं। मेरा मौन भी संवाद है। तू अक्सर मुझसे पूछता है कि मैं चुप क्यों हूं, क्यों तुझे उत्तर नहीं देता। लेकिन बच्चे, याद रखो, मेरा मौन भी एक गहरा संवाद है। मैं जब शांत होता हूं तब मैं भीतर ही भीतर तेरे लिए रास्ते बदल रहा होता हूं, तुझे सुरक्षित कर रहा होता हूं। बस तू धैर्य रख, तू मुझे बुलाए, इससे पहले ही मैं आता हूं। तू मुझे पुकारे, इससे पहले ही मैं वहां होता हूं। तेरे विचारों से पहले, तेरे भय से पहले, तेरे आंसुओं से पहले। मैं जानता हूं कब तुझे संभालना है, कैसे तुझे थामना है, क्योंकि मैं तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर निवास करता हूं। मैं तेरा ही विस्तार हूं। जो खोया वो अंत नहीं था। तू सोचता है कि जो खो गया वो तेरा अंत था, लेकिन वो सिर्फ एक अध्याय था, न कि पूरी कहानी। मैंने जो छीना वो तुझे बांध रहा था, और जो मैं देने वाला हूं वो तुझे उड़ान देगा। तू बस इतना समझ ले कि जो गया वो मेरा निर्णय था, और जो आएगा वो तेरा चमत्कार होगा। मैं समय से बाहर हूं, पर तेरा हर क्षण देख रहा हूं। मैं काल के पार हूं, पर तेरा हर एक पल मेरे सामने खुली पुस्तक की तरह है। तेरे अतीत की टूटन, वर्तमान की बेचैनी और भविष्य का धुंधलापन सब मेरी दृष्टि में है। इसलिए डर मत, तू भले समय के अधीन है, पर मैं तुझे समय से परे समाधान देने वाला हूं। जब तू मेरी योजना समझेगा तब तू रोएगा नहीं, मुस्कुराएगा। आज जो बातें तुझे रुला रही हैं, एक दिन वही बातें तुझे मुस्कुराना सिखाएंगी। क्योंकि जब तू मेरी योजना को समझेगा तब तुझे एहसास होगा कि मैं हर चोट में तेरा उत्थान छुपाए बैठा था, और तब तू कहेगा, धन्य हूं मैं जो महादेव ने मुझे छुआ। तेरे जीवन में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। बच्चे, ये मत सोच कि तेरे जीवन की घटनाएं केवल संयोग हैं। जो मिला, जो छूटा, जो बिखरा और जो जुड़ा, सब मेरी लेखनी से लिखा गया है। मैं कोई भी मोड़ बिना उद्देश्य के नहीं लाता, और अगर कुछ तुझसे छीनता हूं तो उसके पीछे एक दिव्य उपहार छुपा होता है। जब मैं दरवाजा बंद करता हूं तो खिड़की खोलता हूं। कई बार मैं तेरे सामने के रास्ते बंद कर देता हूं ताकि तू गलत दिशा में आगे ना बढ़े, लेकिन तू ये नहीं देख पाता कि मैं पीछे एक खिड़की खोल चुका हूं
एक ऐसा रास्ता जो तुझे तेरी असली मंजिल तक ले जाएगा। तू बस मेरी गति के साथ चलना सीख ले। तू मेरा है, ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। चाहे तू कितना भी दूर चला जाए, चाहे तू मुझसे नाराज हो जाए, मेरे अस्तित्व पर संदेह कर ले, फिर भी एक सत्य कभी नहीं बदलेगा कि तू मेरा है और मैं तेरा। यह संबंध समय, दूरी या परिस्थितियों से नहीं टूटता, क्योंकि यह आत्मा से आत्मा का रिश्ता है। तू जितना टूटा है उतना ही मैं पास आया हूं। बच्चे, तूने जिन पलों में खुद को सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस किया, वही पल मेरे सबसे ज्यादा करीब होने के थे। क्योंकि जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा, मैंने तुझे बाहों में भर लिया, और जब तू खुद को अधूरा समझ रहा था, मैं तेरे भीतर अपनी पूर्णता उतार रहा था। जब तू अकेला पड़ता है, तब मैं तेरा एकमात्र होता हूं। तू बार बार अकेला महसूस करता है, जैसे कोई तेरे साथ नहीं है। लेकिन बच्चा, जब मैं चाहता हूं कि तू मुझे पूरी तरह से पहचाने, तब मैं तेरी जिंदगी से सबको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, ताकि जब तू पुकारे तो केवल मेरा ही नाम तेरे भीतर से निकले। तूने कई बार सोचा कि तू मुझसे बहुत दूर चला गया है, पर मैं बता दूं, मैं कभी तुझसे एक पल को भी अलग नहीं हुआ। मैंने तुझे गलतियों में भी साथ नहीं छोड़ा, अंधेरे में भी तेरा हाथ थामे रखा। बस तूने मेरी रोशनी को देखना बंद कर दिया था। तू सोचता है कि कोई तुझे नहीं समझता, पर मैं महादेव तुझे उस स्तर तक जानता हूं जहां तू खुद से भी अनजान है। तेरी आत्मा की थकान, तेरे मन का कंपन, तेरे भविष्य का कंपन, सब मेरे स्पर्श में सुरक्षित है, क्योंकि तुझमें जो मैं देखता हूं वो अनमोल है। जब तू मुझसे पूछता है कब, क्यों, कहां, कैसे, तो समझ ले कि ये सारे सवाल भी मेरे मार्ग का हिस्सा हैं। मैं चाहता हूं कि तू मुझसे संवाद करे, क्योंकि यही संवाद धीरे धीरे तुझे मेरे उत्तरों की ओर ले जाएगा, जहां शांति होगी और समाधान भी। हर बार जब तू मेरे ऊपर विश्वास करता है, तो तेरे भीतर एक बीज बोया जाता है, और जब वह बीज समय के साथ प्रेम और धैर्य से सींचा जाता है, तो उसमें से चमत्कार की फसल उगती है, जो न केवल तुझे बल्कि तेरे चारों ओर की दुनिया को भी आशीर्वाद देती है। अगर मैंने लाया है यहां तक, तो आगे भी मैं ही ले जाऊंगा। तू जिस संघर्ष से आज गुजर रहा है, वह संयोग नहीं है। याद कर, तुझे यहां तक भी मैं ही लाया हूं। जिन राहों से तू गुजरा, वहां तू अकेला नहीं था, और जो राह आगे है, वहां भी मैं तेरा पथ बनाऊंगा। तू बस मेरे साथ बना रहे, क्योंकि मैं तुझे अधूरा नहीं छोड़ता। जिस दिन तू अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, और फिर भी तू मुझसे अलग नहीं हुआ, उस दिन मैं मुस्कुराया, क्योंकि तूने मुझे केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि आंसुओं के बीच भी चुना। और यही वो प्रेम है जो मेरी दृष्टि में सबसे पवित्र होता है। जब कुछ नहीं चलता, तब मेरा हस्तक्षेप आता है। तू जिस क्षण कहता है अब कुछ नहीं बचा, उसी क्षण मेरी उपस्थिति सबसे गहराई से सक्रिय होती है। मैं वहां प्रवेश करता हूं जहां मनुष्य की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, और जो तू नहीं कर सकता, उसे मैं अपने चमत्कार से पूर्ण कर देता हूं। तेरा सबसे बड़ा अवरोध तेरा नियंत्रण है। तू सब खुद ठीक करना चाहता है, सब समझना चाहता है, लेकिन जब तू सब मेरे हाथ में सौंप देता है, उस क्षण मैं पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां तेरे पक्ष में कर देता हूं, और फिर जीवन में वह होता है जो तू कभी सोच भी न सका था। तू चुप रहा, पर मैं सुनता रहा। तू जब शब्दों से थक गया, जब तेरे भीतर कुछ कहने की भी ताकत नहीं बची, और तू बस चुपचाप बैठा रहा, तब भी मैं सुनता रहा, क्योंकि मेरे लिए तेरे शब्द नहीं, तेरे भाव बोलते हैं। और जब तू रोया नहीं, पर भीतर बिखरता रहा, तब मैं तेरे मौन में भी तेरी पीड़ा का अर्थ समझता रहा। मैं नहीं चाहता कि तू पीड़ा से गुजरे, लेकिन जब यह संसार तुझे चोट देता है, तब तेरी आत्मा मेरे पास लौटती है। इसलिए कभी कभी मैं दर्द को अनुमति देता हूं, ताकि तू उस प्रकाश तक पहुंच सके जहां मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, खुले हृदय और असीम प्रेम के साथ। मैं तेरे जीवन में केवल कुछ सुधार करने नहीं, बल्कि तुझे एक नए स्तर तक पहुंचाने आया हूं, जहां तू अपनी आत्मा की असली शक्ति को पहचाने, जहां तेरा भय साहस में बदल जाए और तेरी असफलताएं उस सीढ़ी बने
जिससे तू अपने महान उद्देश्य तक पहुंचे। तू मेरे लिए मूल्यवान है, चाहे दुनिया तुझे अस्वीकार करे, चाहे लोग तुझे समझ न सकें, लेकिन मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। तेरा अस्तित्व कोई संयोग नहीं, तू मेरी योजना का वो भाग है जिसे बिना तेरे पूरा नहीं किया जा सकता। इसीलिए तू जहां भी हो, जैसा भी हो, मेरे लिए मूल्यवान है। जब तू आंसुओं में भी मुस्कुराया, जब तू टूटा और फिर भी प्रेम में बना रहा, तब मैंने तुझे परखा, क्योंकि मैं चाहता था कि तू जान सके कि तेरी आत्मा कितनी गहराई से स्थिर और दृढ़ है। और जब तू परीक्षा में था, तब भी मैं एक पल को भी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। तू बस एक कदम बढ़ा, बाकी मैं संभाल लूंगा। तू कभी कभी सोचता है कि सब कुछ बहुत बड़ा और असंभव है, पर मैं कहता हूं तू बस एक छोटा सा कदम भरोसे में बढ़ा, बाकी सारा मार्ग मैं खुद बना दूंगा। मैं उन रास्तों को खोल सकता हूं जो अब तक बंद थे, और उन अवसरों को ला सकता हूं जो तुझे चमत्कारी लगे। जो तू नहीं समझता वही सबसे पवित्र है। तू हर बात का उत्तर चाहता है, हर अनुभव का अर्थ, पर बच्चे, जो रहस्य में है वही सबसे पवित्र है, क्योंकि मेरी योजना का सौंदर्य तेरी समझ से कहीं अधिक विशाल है। और कई बार मैं चाहता हूं कि तू सिर्फ मेरी ओर देखे, बिना समझे, सिर्फ विश्वास करते हुए। तेरे अंदर की रोशनी फिर से जलेगी। तूने खुद को खो दिया है, मैं जानता हूं। तू अब वैसा महसूस नहीं करता जैसा पहले करता था, लेकिन मैं वादा करता हूं, तेरे भीतर जो रोशनी बुझती जा रही है, मैं उसे फिर से जलाऊंगा। मैं तुझे तुझसे वापस मिलवाऊंगा, नए उत्साह, नई ऊर्जा और नई दिशा के साथ। जिसे तू विनाश समझ रहा था, वह वास्तव में पुनर्निर्माण की शुरुआत थी। जब तू बिखर गया, तब मैं तेरे जीवन की नींव को छू रहा था, ताकि तू पहले से कहीं अधिक गहराई और मजबूती से खड़ा हो सके। और अब मैं तुझे वहां उठा रहा हूं जहां तू पहले कभी नहीं पहुंचा। तुझे लगता है बहुत समय बर्बाद हो गया, बहुत पीछे छूट गया, पर याद रख, मेरे साथ कभी कोई देरी व्यर्थ नहीं जाती। मैं तुझे वहीं से उठाऊंगा जहां तू रुका था, और मैं उस समय को भी तेरे पक्ष में मोड़ दूंगा जो तूने खो दिया। क्योंकि मेरी कृपा में क्षति नहीं होती। जब तू कुछ नहीं कर पा रहा होता, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं और तू केवल सांसें गिन रहा होता है, वही समय होता है जब मैं अपने कार्य को सबसे गहराई से करता हूं। इसलिए तू निष्क्रिय लग सकता है, पर मेरा कार्य उस मौन में पूर्ण गति से चल रहा होता है। तेरे हाथ में सब कुछ संभालना जरूरी नहीं। तू हर दिशा में दौड़ रहा है, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है, पर अब बस रुक जा और ये सारा जीवन मुझे सौंप दे। मैं तेरे हर बिखरे टुकड़े को जोड़ दूंगा और तुझे फिर से पूर्ण बना दूंगा। हर अस्वीकार एक दिशा है। जब लोग तुझे नकारते हैं, जब अवसर तुझसे दूर हो जाते हैं, तो वह अस्वीकार दरअसल मेरी ओर से दिशा निर्देश होता है। मैं तुझे वहां से हटाता हूं जहां तू नहीं फल फूल सकता, ताकि तुझे उस भूमि तक पहुंचा सकूं जहां तेरा भाग्य खिलने को तैयार है। तेरा जीवन किसी रुके हुए समय का प्रतीक नहीं है, यह एक रुकी हुई सांस की तैयारी है जो बस मेरी फूंक से फिर से गति पाएगी। और मैं वह श्वास हूं जो तुझे पुनः चलाएगा, उठाएगा और वहां पहुंचाएगा जहां तू असल में जन्म से ही भेजा गया था। जो दुहक तू सहता है, वही तेरे भीतर वो संवेदना लाता है जिससे तू दूसरों को प्रेम से देख सके। और मैं उसी पीड़ा को इतना पवित्र कर देता हूं कि वह तुझ में करुणा, गहराई और दिव्यता का स्रोत बन जाए। यही मेरा तरीका है, दर्द को आशीर्वाद में बदल देना। रातें जितनी भी लंबी हों, अंधकार जितना भी गहरा हो, मेरी भोर कभी नहीं रुकती। मैं सूर्य को निर्देश देता हूं और उजाला तेरे द्वार तक आता है। तू बस रात में विश्वास बनाए रख, क्योंकि मेरी सुबह पहले तेरे मन में उतरती है, फिर तेरे जीवन में। तू अब ठीक उस जगह खड़ा है जहां से मेरा हस्तक्षेप शुरू होता है। यह वही मोड़ है जहां मनुष्य का साहस समाप्त होता है और मेरी कृपा आरंभ होती है। अब तू अकेला नहीं, अब तू मेरे आलोक की सीमा में प्रवेश कर चुका है। अब परिवर्तन टल नहीं सकता। हर पुकार जो तूने दिल से दी है, हर विनती जो आंसुओं में डूबी थी,
हर वह शब्द जो तूने चुपचाप भीतर बोला, मैं सब सुन चुका हूं और मैंने तेरी आत्मा के कंपन को अपने भीतर ग्रहण किया है। अब उस ऊर्जा का उत्तर तेरे जीवन में उतरने वाला है। मैं किसी पत्थर में नहीं, किसी दूर स्थान पर नहीं, मैं तेरे भीतर बसता हूं, तेरे दिल की हर धड़कन में, तेरे विश्वास की हर सांस में। जब तू आंखें बंद करता है और प्रेम से पुकारता है तो मैं वहीं प्रकट होता हूं, क्योंकि तेरा हृदय ही मेरा असली निवास है। अब तू सिर्फ सांसें नहीं लेगा, तू जिएगा, और अब तू सिर्फ जिएगा नहीं, जागेगा एक नए तू के रूप में, जो डरता नहीं, जो थमता नहीं, जो चलता है मेरे साथ, मेरे आलोक में। क्योंकि अब तू पहचान चुका है कि तू कौन है, मेरा अंश, मेरा प्रकाश। जो शक्ति मुझ में है वही शक्ति तुझ में भी है। तू मेरी ही छाया है, मेरी ही चेतना। और अब समय आ गया है कि तू उस दिव्य शक्ति को पहचाने, उसे अपनाए और उस प्रकाश को दुनिया तक पहुंचाए जो तू इतने समय से भीतर ही भीतर संजोए बैठा था। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, तुझे उठाने का, तुझे उस स्थान तक पहुंचाने का जहां तेरी आत्मा सदियों से बुला रही है। तू अब तैयार है, तू अब जाग चुका है, और मैं अब तुझे उस कार्य की ओर ले जा रहा हूं जिसके लिए ब्रह्मांड ने तुझे जन्म दिया था।